हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आज हम एक नए सीरीज का शुरुआत करने जा रहे हैं जहां पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मैं आज के इस सीरीज़ में पहला वीडियो है मेरा, इसमें 50 क्वेश्चन मैं लाया हूं। आप सभी मेरे इस पूरा वीडियो को देखेंगे, अपना सवाल का जवाब देने का कोशिश करेंगे और सबसे अंतिम में मैं आपसे कमेंट में आपका पूछूंगा कि आपने कितना नंबर का क्वेश्चन सही किया है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। सवाल आज का पहला है। इसका जवाब क्या होगा आप पहले सोच लीजिए फिर जवाब देंगे दोस्तों। चलिए आज का पहला सवाल है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। ऑप्शन हैं आपके, 4 ऑप्शन हैं। इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही इसका आंसर होगा, जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन मेरा है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या होगा? एम्पियर। इसका सही आंसर क्या होगा? एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है। न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया प्रतिक्रिया। चलिए अगला चौथा क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण से मानव रक्त का रंग लाल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? मीठा, कड़वा, खट्टा या बेस्वाद? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खट्टा। ऑप्शन नंबर सी, खट्टा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ध्वनि की तरंगे कैसी होती है। ध्वनि की तरंगे कैसी होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युत या फिर प्रकाश? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा अनुदैर्घ्य। ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्घ्य इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। कितने थे? 4। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है pH बराबर 7 किसे दर्शाता है। pH बिलियन का मान कितना है? 7 दिया है तो ये क्या दर्शाएगा? pH बिलियन का मान ध्यान रखें, जब 7 होता है तो क्या बताता है? वो बताता है उदासीन विलयन को। क्या बताता है? उदासीन विलयन को बताता है। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7। 7 से अगर कम रहेगा, 7 से अगर कम रहेगा तो क्या कहेंगे उसे? 7 से कम रहेगा तो उसे कहेंगे अम्लीय। क्या कहेंगे? अम्लीय कहेंगे। और 7 से अधिक होगा तो, 7 से ज़्यादा हुआ तो क्या कहेंगे उसको कहेंगे क्षारीय। क्या कहेंगे? क्षारीय। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या? विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। विद्युत शक्ति यानी पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है P = I²R। क्या होता है? P = I। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1। चलिए अगला क्वेश्चन है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? जाइलम। इसका सही आंसर क्या होगा? जाइलम। याद कीजिएगा, इसका मैं ट्रिक याद करवा देता हूँ। जब कभी आपको पूछे जल तो जल का आंसर क्या होगा? जैसे जल जैसे जाइलम। और जब कभी पूछेगा खाना, पौधों में भोजन का, तो भोजन का क्या हो जाएगा? फ्लोएम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। आवर्त सारणी के जनक कौन है। आवर्त सारणी के जनक कौन है? ऑप्शन है आपके डाल्टन, न्यूटन, मेंडलीव और रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 है आवर्त सारणी के जनक कौन है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा मेंडलीव। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है बल की इकाई क्या है। ऑप्शन है जूल,
न्यूटन और वाट या पास्कल। जूल, न्यूटन, वाट या पास्कल। 14 नंबर क्वेश्चन, बल की एसआई इकाई क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। यानी बल की एसआई इकाई क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। मानव आँख का रंगीन भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या कहलाएगा? आइरिस। मानव आँख का रंगीन भाग क्या कहलाता है? आइरिस कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है दर्पण का नियम किससे संबंधित है? दर्पण का नियम किससे संबंधित है? अपवर्तन से, परावर्तन से, विवर्तन से या अपघटन से? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन से संबंधित होगा। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता होती है, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी 4 होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 4 होगा। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 18, सबसे हल्की धातु कौन सी है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लिथियम। क्या इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा लिथियम। चलिए अगले सवाल 19 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? आमाशय, छोटी आंत, मुख या ग्रसनी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुख। ऑप्शन नंबर सी, मुख हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही होगा ताप प्रभाव। किस होगा? हीटिंग इफेक्ट, यानी ताप प्रभाव पे काम करता है। चलिए अगला किस है, धातुएं सामान्यतः कैसी होती है? धातुएं सामान्यतः कैसी होती है? भंगुर, अचालक, सुचालक या पारदर्शी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सुचालक। क्या होगा? सुचालक। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा प्राप्ति, भोजन निर्माण, वृद्धि या उत्सर्जन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा प्राप्ति। ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा प्राप्ति। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, लेंस की क्षमता का ऐसा इकाई क्या है? लेंस की क्षमता का ऐसा इकाई क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। क्या होगा? डायोप्टर। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा या फिर चूना? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है? सी, बिल्कुल सही है जवाब। चलिए आगे सवाल चलते हैं। 25 नंबर सवाल है, प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गति परिवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? तो उसका सही आंसर क्या होगा? गति परिवर्तन के कारण से। क्या होगा? गति परिवर्तन के कारण से। चलिए अगला सवाल है 26 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही आंसर क्या होगा? यकृत। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, यकृत इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम का नियम किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 27, ओम का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा इसका बी, विद्युत। विद्युत से संबंधित होता है। चलिए अगला सवाल में चलते हैं हम लोग। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ध्यान रखिए, जल का परिवहन होगा जाइलम के द्वारा, और जब भोजन की बात होगा तो भोजन का आंसर क्या हो जाएगा? भोजन में होगा फ्लोएम के द्वारा। क्या होगा? फ्लोएम के द्वारा, यानी कि फ्लोएम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसके अंदर। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, H2SO4 किसका रासायनिक सूत्र है? H2SO4 किसका रासायनिक सूत्र है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 30, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी होती है? प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 मीटर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 17 मीटर। चलिए अगला सवाल है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है? DNA, RNA, ATP या ADP? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ATP। क्या होगा? ATP इसका सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 32, विद्युत प्रतिरोध का SI क्या क्या है?
विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध का एसआई इकाई पूछे तो क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा इसका आंसर। ध्यान रखें। अगला सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? इसका सही जवाब होगा लवण और जल। लवण और जल, लवण और जल होगा इसका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा 206। इसका सही आंसर होगा 206। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तल लेंस का उपयोग किस दोष में होता है? उत्तल लेंस का जब पूछा जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर होगा दूरदृष्टि दोष। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरदृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 36, CO2 अग्निशामक में क्यों प्रयोग होती है? CO2 अग्निशामक में क्यों प्रयोग होती है? इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन नहीं देने के कारण। CO2 में क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होता है, जिस कारण इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? अग्निशामक यंत्र में, यानी कि आग बुझाने वाले में किए जाते हैं इसका आंसर। चलिए अगले सवाल हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है 37, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये हो जाएगा दूरी का। किसका हो जाएगा? दूरी का। इसका सही आंसर होगा वृद्धि। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, धातुओं को पीटने का गुण क्या कहलाते हैं? धातुओं का पीटने का गुण क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता। क्वेश्चन नंबर 40, नाभिक की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 40, नाभिक की खोज किसने की? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। कितना? चलिए अगले सवाल में चलते हैं। मानव में श्वसन अंग कौन सा है? मानव में श्वसन अंग कौन सा है? इसका सही जवाब होगा फेफड़ा। ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब होगा फेफड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 43 क्वेश्चन में, ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है आवृत्ति पर, आयाम पर, चाल पर या तरंग दैर्घ्य पर? इसका सही जवाब होगा आयाम पर। इसका सही जवाब होगा आयाम पर। चलिए रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, NaHCO3। चलिए 45वां क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा? जूल। क्या होगा? जूल। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। पौधों में श्वसन कब होता है? पौधों में श्वसन कब होता है? तो इसका सही जवाब होगा दिन और रात दोनों में। दिन और रात दोनों में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, धातु और अधातु के बीच बनने वाला बंध क्या कहलाता है? धातु और अधातु के बीच बनने वाले बंध को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आयनिक। क्या कहते हैं? आयनिक। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए अगले सवाल में चलते हैं हम लोग। दांतों के क्षय का मुख्य कारण कौन सा अम्ल है? दांतों के क्षय का मुख्य कारण कौन सा अम्ल है? दांतों के क्षय के मुख्य कारण कौन सा अम्ल है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लैक्टिक। इसका सही आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। लास्ट सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम कौन सा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम कौन सा है? इसका सही जवाब होगा दाहिने हाथ का अंगूठा नियम। दाहिने हाथ का। चलिए दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप लोग अगर ये वीडियो देखे हैं, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि अपने 50 में से कितना नंबर स्कोर किया है, कमेंट कीजिएगा ज़रूर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये डेली में ऐसे करके वीडियो बना कर लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।